आज के इस लेक्चर में 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि भूगोल पर आधारित होंगे। और ये प्रश्न बार बार यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, एसएससी वगैरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू में जो प्रश्न है वो गंगा बेसिन तंत्र से है। गंगा बेसिन सिस्टम, तो नदी बेसिन क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये आपकी प्रमुख नदी है और ऊंचाई से, हाई एलिवेशन से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ आकर मुख्य नदियों में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो एक ड्रेनेज सिस्टम बनता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन, ये दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी यानी कि अपवाह यानी कि बेसिन है। बेसिन को हिंदी में अपवाह कहते हैं, ठीक है। और अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गंगा नदी का है, ठीक है। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन में पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जालांगी नदी और जोंक नदी है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आया एग्ज़ाम में तो सही आंसर होगा जोंक नदी। जोंक नदी ये महानदी की एक छोटी सहायक नदी है, ठीक है। जोंक नदी जो है ये महानदी की एक छोटी सहायक नदी है और इस नदी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह जो जोंक नदी है छत्तीसगढ़ के विशाल क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है, इसलिए यह भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, तो रट के रखना पड़ेगा आपको जब तक आपकी परीक्षा हो नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आजकल अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे जो अलग अलग परीक्षाएं चल रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें आप देखेंगे ठंडी और गर्म जलधाराएं, साथ ही साथ जो स्थानीय पवन होते हैं उनके नाम, कि ये पवन कहाँ पर बहती है, ये पवन कहाँ पर बहती है। तो देखो, इसको समझने की ज़रूरत नहीं होती है। ठंडी और गर्म जलधाराएं, इनको भी रटना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ जो स्थानीय पवन होती है और किस स्थान से संबंधित है, ये भी आपको रटना ही पड़ेगा। आप चाहें तो ट्रिक बनाकर रट सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इन्हें याद रखें, जैसी भी आपकी सुविधा हो। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है कि लेवेस, ब्रिक फिल्डर, ब्लैक रोलर और सामल, इनमें से कौन सी मतलब ऐसी पवन है, स्थानीय पवन है, जो कि सुमेलित नहीं है अपने स्थान के साथ, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो देखो, जो लेवेस है दोस्तों, ये स्पेन की ही पवन है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। ABC आपका बिल्कुल करेक्ट है। सामल बता रहे हैं कि ऑस्ट्रिया की पवन है, तो ये ऐसा नहीं है। जो सामल स्थानीय पवन है दोस्तों, ये कहाँ पर बहती है? तो आप यहाँ पर देखिए, सामल इराक और फारस की खाड़ी के राज्यों में बहती है, ठीक है। तो इराक और फारस की खाड़ी के राज्य में ये पवन बहती है, न कि ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लगा दिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लेवेचे यह स्थानीय पवन स्पेन से संबंधित है। ब्रिक फ्लेडर ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। काला रोलर, ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका की पवन है। चिनूक ये बहुत बार पूछी गई पवन, चिनूक पवन ये राकीज पर्वत से संबंधित है। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल आल्पस और फ्रांस। फोहेन आल्पस, बोरा हंगरी से उत्तरी इटली। तो ये जो लिस्ट है ये 2-3 बार पढ़ लेंगे आप, तो काफ़ी कुछ आपको याद रहेगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न यही है कि जो भारत के तटीय प्रदेश हैं उनमें सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा दिया गया है। अभी तक तो आप जानते थे, अगर गुजरात ऑप्शन में होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो अब आपको बताना है कि अब आंध्रा, तमिल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सबसे लंबी जो तटीय रेखा होगी वो किस स्टेट की होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप 3 को याद करना पड़ेगा, और सबसे लंबी तो गुजरात की है, दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है।
आंध्र प्रदेश और देन आता है आपका तमिलनाडु। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। श्रीहरिकोटा द्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, ये कथन आपका करेक्ट है। आपको जो असत्य है, गलत है, वही आपको पहचानना है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, करेक्ट है। न्यू मूर द्वीप गुजरात के समीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप है, ये गलत है, ये असत्य है। व्हीलर द्वीप महानदी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा। बात हो रही है न्यू मूर द्वीप के बारे में और कह रहे हैं गुजरात के समीप अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर ना तो स्टेट और ना ही लोकेशन अरब सागर में भी नहीं है। एग्जैक्टली जो न्यू मूर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दर्रों के बारे में दोस्तों क्वेश्चन के बहुत बार पूछे गए हैं। दर्रों पर आपको एक कंप्लीट वीडियो करवाया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दर्रों के बारे में जो वीडियो उपलब्ध है वो उसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा, और उसकी PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कौन एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, करेक्ट है। लिपुलेख उत्तराखंड में, जलैपला जो है ये सिक्किम में है। तो नाथुला दोस्तों अरुणाचल में तो है नहीं, ये कहाँ पर है, तो ये नाथुला भी आपका सिक्किम में ही मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं तो ज़्यादा तो है नहीं, ये आप बिल्कुल रट के याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है बोमडिला, ठीक है, दूसरा है सेला दर्रा, तीसरा है बोमला दर्रा, यांग्याप भी है, दीफू भी है और पांगसाऊ दर्रा भी है। ठीक है, इसके अलावा लेखा पानी, मायोडिया, चंकन दर्रा भी है। लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर बोमडिला के बारे में पूछते हैं, सेला के बारे में पूछते हैं, बुमला के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाथुला ये सिक्किम का दर्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से पुकारते हैं। सही आंसर होगा आपका सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसका जो विस्तार है ये पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। सह्याद्री जो है ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। तो बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलायची की पहाड़ियाँ दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर एक कथन है जो कि असत्य है, कौन सा है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये करेक्ट है आपका। भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, करेक्ट है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन बी, भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन की जनसंख्या को पीछे करके दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये छः देश हैं जो कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, और भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो सब रट के रखना है आपको। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये आपका असम है। ठीक है, असम, ऑप्शन बी करेक्ट है। असम कुल 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ भी असम की सीमा लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में आपको यहाँ पर सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना है। पश्चिमी मैदान दोस्तों पंजाब और हरियाणा का मैदान जो होता है इसे कहते हैं पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान मतलब ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, बारी दोआब,
ब्यास और रावी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बारी दोआब। बारी, ब्यास और रावी के मध्य का क्षेत्र। चाज दोआब ये चेनाब और झेलम के मध्य का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित है 2, 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 जो विकल्प है ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका सही है। ठीक है, पश्चिमी मैदान पंजाब और हरियाणा का मैदान, पूर्वी मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान, बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य का क्षेत्र, चाज दोआब चेनाब और झेलम के मध्य का क्षेत्र। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोको चैनल, ये आपको मैच कराना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच कराना है। दोस्तों आप जानते हैं जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, तो ए का जो है वो जाएगा 4 में, ए का 4। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, तो बी का जाएगा 1 के साथ। कोको चैनल ये भारत और म्यांमार के बीच में है, तो सी का होगा 3। और 10 डिग्री चैनल एक ही बचा हुआ है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, तो ये हो जाएगा डी का 2। 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 जो कि विकल्प बी में दिया गया है, ये आपका मैच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ब्लैक सी है, काला सागर है। इधर देखिए तुर्की है, ये रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया और ये रोमानिया है, ये बल्गेरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बल्गारिया दिया गया है, या ये आपको मिल जाएगा काला सागर तट पर ही है। जॉर्जिया भी मिल गया आपको यहाँ पर। इसके बाद विकल्प में टर्की है, तुर्की, ये मैंने आपको दिखाया नीचे की तरफ है। एक ऑप्शन और है सीरिया का। सीरिया दोस्तों मिलेगा आपको तुर्की के जस्ट नीचे, यहाँ पर मिलेगा आपको सीरिया। ठीक है, तो ये जो है काला सागर से अटैच नहीं है, तो सीरिया आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं स्थान और जनजाति। अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो में पुनान पाया जाता है, करेक्ट है। अरब मरुस्थल में रुआला नाम की जनजाति पाई जाती है। स्वीडन और फिनलैंड में लैब्स पाए जाते हैं। लेकिन कोरियाक दोस्तों ये अलास्का में नहीं मिलते हैं, बल्कि कोरियाक कहाँ पर मिलते हैं, तो दोस्तों कोरियाक जो हैं ये रूस के मूल निवासी हैं, न कि अलास्का के। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेकांग नदी के बारे में। यहाँ पर देखिए पहला कथन है कि मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, करेक्ट है। मेकांग नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है। ठीक है, तो केवल पहला विकल्प आपका करेक्ट है। मेकांग का डेल्टा जो है दोस्तों ये दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी वियतनाम में है। मेकांग डेल्टा दक्षिणी वियतनाम में है। इसके पास अपतटीय मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की वियतनाम की क्षमता का लगभग आधा है, तो कथन 2 जो है ये सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। संस्थान और उनकी अवस्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में स्थित है, ये करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बात हो रही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, करेक्ट है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में है, करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, ये मिलेगा आपको झांसी में। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बन रहा है विकल्प सी बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार तो आएगा ही, तेलंगाना और मैसूर पठार भी दक्कन के पठार में ही आते हैं, लेकिन छोटा नागपुर पठार ये दक्कन के पठार में शामिल नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार को अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में विभाजित किया गया है। और इस विभाजन के अंतर्गत दक्कन के पठार में मुख्यतः दक्कन पठार है, तेलंगाना का पठार है और मैसूर का पठार है, जबकि छोटा नागपुर का पठार ये पूर्वी पठार में आता है, न कि दक्कन के पठार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आपको पहचानना है कि जो कथन सत्य है। नाग टिब्बा श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल छोटी छोटी श्रेणियां हैं। दोस्तों हिमालय के बारे में, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके विभाजन के बारे में
सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लगभग 15 मिनट का वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो हिमालय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और पहले कमेंट में दे दूंगा, आप एक बार जाके वॉच जरूर कीजिएगा। तो नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल छोटी छोटी श्रेणियां हैं, करेक्ट हैं। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है, ये भी करेक्ट है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ये कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 1 और 2 करेक्ट है, 3 सही नहीं है। देखो दोस्तों, लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है जो इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि नंगा पर्वत ये जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी में नहीं है बल्कि जास्कर श्रेणी में आती है, ठीक है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधार श्रेणी आती है, नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियाँ मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सही नहीं है वही आपको पहचानना है। हिमालयी नदियाँ ये आपको पता है सदा नीरा होती हैं, इनमें सदैव पानी रहता है। तो पहला ही कथन है कि इन नदियों में जल की मात्रा वर्षा या मानसून पर निर्भर करती है। वर्षा या मानसून पर डिपेंड करती ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इनकी द्रोणी विशाल होती है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ और गार्ज का निर्माण करती हैं। भाई बहुत पानी होता है तो करेंगी ही। और ये नौगम्य होती है, यानी कि इसमें नौका का परिवहन होता है। तो BCD तो सही है, लेकिन ए आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी के बाईं ओर, सिंधु नदी, ये आपकी सिंधु नदी हो गई। इसके आप देखो नदी हमेशा ऐसे बहती है ना, तो अब आप इधर मुँह करके खड़े रहेंगे इस साइड में, तो आपका दाहिना हिस्सा किधर होगा? आपका दाहिना हिस्सा इस साइड होगा, ठीक है, और लेफ़्ट इस साइड होगा। तो सिंधु नदी के बाईं ओर से ये राइट हो जाएगा सिंधु नदी का, ये लेफ़्ट हो जाएगा। तो मिलने वाली 5 नदियों में या पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो 5 नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में है। तो ब्यास, रावी और चेनाब ये पंचनद में है, श्योक पंचनद में नहीं आती है। तो दोस्तों, जो पंचनद होता है इसमें 5 नदियाँ होती हैं। कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, चेनाब और रावी और झेलम। इसके अलावा जास्कर, सियांग, सीमार आदि प्रमुख हैं। सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने नदियाँ जो है श्योक, काबुल, कुर्रम, गिलगिट और गोमल हैं। तो ये आप याद रखिए कि पंचनद में श्योक नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? ये प्रश्न पीटी की परीक्षा में पूछा गया था। सलाल परियोजना शायद यही था। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी इसका आंसर था, लोग गलत कर दिए थे। बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये तीनों ही जो परियोजनाएं हैं ये चेनाब नदी पर हैं। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों परियोजनाएं कहाँ पर हैं? चेनाब नदी पर हैं। पोंग परियोजना दोस्तों ये जो है चेनाब नदी पर स्थित नहीं है, और यही आपका प्रश्न भी था। तो ये जो पोंग परियोजना है ये ब्यास नदी पर है, न कि चेनाब, ठीक है। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न आ गया है कि भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? केवल शीतोष्ण कटिबंध में, केवल उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो हमारा भारत है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में अगर बांटेगी तो उत्तर की ओर यानी कि ऊपर और दक्षिण की ओर यानी कि नीचे, आप मैप को देखिए तो क्या होता है कि उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, दक्षिण में उष्ण, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर रहता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शीतोष्ण कटिबंध में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर और विषम जलवायु पाई जाती है। तो भारत जो है ये शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब एक सरल सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, मिर्ज़ापुर। आपको बताना है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है
और आपको ज़रूर इसका आंसर करना चाहिए। मैं वेट करूँगा कितने लोग आंसर करते हैं। थैंक यू। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।